हेलो फ्रेंड्स, क्या कहा? आपका गार्डन बहुत छोटा है, बगीचे में पौधे लगाने की जगह नहीं है, घर के अंदर भी इतना सामान है कि गमले रखने की जगह नहीं है। टेंशन की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे आप हवा में पौधे उगा सकते हैं। जी हाँ, ये ट्रिक है कोकेडामा। जगह की कोई टेंशन नहीं, गमले रखने की कोई चिंता नहीं, आप हवा में भी पौधे उगा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कोकेडामा बनाना। कोकेडामा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिट्टी। मिट्टी में हम मिलाएंगे थोड़ी सी नीम की खली और उसके अलावा हम इसमें मिलाएंगे कोकोपीट। कोकोपीट मिट्टी में नमी को बनाए रखता है और साथ ही यह हल्का होता है, इसलिए लटकाने में आसानी होती है। मिट्टी में कोकोपीट डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिट्टी और कोकोपीट में पानी डालकर हमें इस तरह गूंथ लेंगे ताकि उसका एक गोला लड्डू जैसा बनाया जा सके। कोकेडामा बनाने के लिए अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो है मॉस ग्रास। मॉस ग्रास बागवानी से संबंधित दुकानों में आसानी से मिल जाती है और यह करीबन 50 रुपये में 1 पाव जितनी मिल जाती है। आप इसको करीबन आधे घंटे तक पानी में अच्छे से डुबा कर रखिए और उसके बाद इसको निचोड़ कर अलग रख लीजिए। 1 पाव मॉस ग्रास में करीबन 4 बड़े बड़े कोकेडामा बनाए जा सकते हैं। कोकेडामा के लिए मिट्टी को हम इस तरह से सान कर गोले बनाकर रख लेंगे। तो सबसे पहले एक पॉलीथिन बिछा लीजिए, उसके ऊपर ये निचोड़ी हुई लेकिन नमी युक्त हल्की गीली मॉस ग्रास है, उसे अच्छी तरह से बिछा लीजिए, उसके एक लेयर बना लीजिए। इस तरह से मॉस ग्रास की एक लेयर देखिए तैयार हो गई। अब उसके बाद हम वो मिट्टी का जो गोला बनाया था हमने वो ले लेंगे और वह पौधा ले लेंगे जिसका हमें कोकेडामा बनाना है। मैंने यहाँ एक सिंगोनियम का पौधा लिया है, वेलवेट सिंगोनियम का। अब जो मिट्टी का गोला है उससे हम अपने पौधे की जड़ों को कवर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये मिट्टी का एक गोला तैयार हो गया। कोशिश कीजिएगा जो भी पौधा आप लगा रहे हैं उसकी जड़ों से जो पहले जो मिट्टी लगी हुई थी उसे ज़्यादा झड़ाएं नहीं। अब हम इसे मॉस ग्रास की एक लेयर से कवर कर देंगे। इस तरीके से मॉस ग्रास को मिट्टी पर अच्छी तरह से प्रेस करके चिपका दीजिएगा। उसके बाद हमने जो पॉलीथीन बिछाई थी उससे इसको हम कवर कर देंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से लपेट देंगे और एक रस्सी से बांधकर करीबन आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा करने पर मॉस ग्रास उस मिट्टी के गोले पर अच्छी तरह चिपक जाएगी और बाद में हमें रस्सी बांधने में बहुत ही आसानी होगी। आधे घंटे बाद अब हम इसमें बंधी हुई रस्सी को खोलेंगे और जब पॉलीथीन को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मॉस ग्रास बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हो। धीरे धीरे पन्नी को खोलिए, देखिए मॉस ग्रास कितनी अच्छी तरह सेट हो गई है, बिल्कुल मिट्टी के गोले पर चिपक गई है। चारों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सुतली जो जूट की रस्सी होती है उससे बांधेंगे। अगर आपको कोई कलरफुल रंगीन रस्सी मिले तो आप उससे भी बांध सकते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसे हम सुतली से इसलिए बांधते हैं कि इसे और मजबूती मिल सके और हम इसे हवा में लटका सकें। तो सबसे पहले रस्सी का एक सिरा लेकर उसका कुछ हिस्सा हाथों में लपेटकर उसे पौधों के बीच में रख दें और दूसरा जो लंबा हिस्सा है रस्सी का उससे इसे धीरे धीरे लपेटना शुरू करें। ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएं और वापस फिर पौधे के पास ऊपर लेकर आएं। अब एक तरफ से आपको आगे बढ़ना है और नीचे के बाद ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तब पीछे जाना है। फिर हम एक तरफ से आगे बढ़ेंगे और दूसरी तरफ से पीछे की तरफ जाएंगे। आप रस्सी को अपनी इच्छा अनुसार लपेटकर
इसे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। जब कोकेडामा पूरी तरह से रस्सी से कवर हो जाए तो उसके बाद आप जितना लंबी आपको रस्सी चाहिए कोकेडामा को लटकाने के लिए उतनी लंबी रस्सी रख कर एक्स्ट्रा जो रस्सी है उसको काट देंगे और दोनों सिरों को आपस में बांध देंगे। और यदि कोई सिरा लंबा बचा हुआ है तो उसे अंदर की तरफ डाल देंगे जिससे वो दिखाई न दे। लीजिए, आपका कोकेडामा तैयार है। कोकेडामा के पौधे को पानी देने के लिए आप एक टब में पानी भर लें और पौधे को 10 मिनट के लिए उसमें छोड़ दें। पानी में बुलबुले उठते दिखाई देंगे, इसका मतलब कोकेडामा पानी सोख रहा है और अंदर की हवा बाहर निकल रही है। 10 मिनट बाद आप इस पौधे को वापस निकाल कर किसी बाउल में रख दें। जब उसका पूरा पानी निकल जाए तो उसे वापस हवा में लटका दें। कोकेडामा को हवा में लटका कर आप अपने रूम को डिफरेंट लुक को दे ही सकते हैं। साथ ही इसे सेंटर टेबल में डिफरेंट स्टोन पेबल्स के साथ रखकर भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोकेडामा को आप हवा में भी इस तरह से लटका सकते हैं और किसी जगह पर रखकर उसे सजा भी सकते हैं। सेंटर टेबल पे, साइड टेबल पे, दोनों तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।